सबसे बड़ी खबर सुपरटेक बिल्डर से जुड़ी हुई। आपको बता दें, सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स की कमान अब एनबीसीसी के हाथ सौंप दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और होम बायर्स के लिए ये बहुत राहत की खबर है। जो लंबे समय से अपने घरों का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें जल्द ही अपने घर मिलने की संभावना दिख रही है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, होम बायर्स के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एनबीसीसी के पक्ष में फैसला सुनाया है और सुपरटेक के अधूरे पड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब उसकी जो निर्माण का जो काम है वो एनबीसीसी करेगी। आज अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और उसी अहम सुनवाई के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनबीसीसी के हक में फैसला सुनाया गया है। ये फैसला भले ही एनबीसीसी के पक्ष में हो, लेकिन घर खरीदारों को सबसे बड़ा फायदा इसका मिलने जा रहा है, क्योंकि लगभग सुपरटेक रियल्टर से जुड़े हुए 16 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें निर्माण का काम अभी बाकी बचा हुआ है और उन सारे प्रोजेक्ट्स की कमान जो है अब एनबीसीसी को दी गई है। एनबीसीसी जो है हर एक के फ्लैट्स को न केवल बनाएगी बल्कि रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है उसको भी ऑन करेगी। तो एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें साक्षी कि करीब 50,000 ऐसे फ्लैट्स हैं जिसको बनाने का काम एनबीसीसी को दिया गया है। लगभग 40,000 ऐसे फ्लैट्स हैं जो सुपरटेक की ओर से बेचे गए थे या बुक किए गए थे, लेकिन 10,000 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनका निर्माण काम भी अभी रुका हुआ है, जिसको अब एनबीसीसी बनाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट में बीते 1.5 साल से करीब ये मामला घूम रहा था। बीते साल दिसंबर के महीने में एनसीएलटी कोर्ट ने एनबीसीसी के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन सिग्नल एनबीसीसी को मिल गया है। एनबीसीसी अब अधूरे पड़े हुए तमाम प्रोजेक्ट्स, जो 16 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी कमान जो है अब एनबीसीसी को दे दी गई है। सर, सुपरटेक बिल्डर के लिए कितना बड़ा झटका है? बहुत बड़ा झटका। देखिए, सुपरटेक बिल्डर से तमाम लोग त्रस्त थे, परेशान थे और उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह जो थी वो बिल्डर का मोडस ऑपरेंडी था, जो कि पहले बायर से पैसे ले लिए जाते हैं और फिर जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता है। अब बिल्डर सुपरटेक के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके पहले बिल्डर सुपरटेक को एक बड़ा झटका जो है सुपरनोवा प्रोजेक्ट्स में उसको मिला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज करते हुए 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, जिसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को रखा गया था और एनबीसीसी में भी सुपरनोवा में भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और उम्मीद जगी है कि एनबीसीसी के आने से सुपरटेक के जो बाकी 16 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें केपटाउन जैसी सोसाइटी भी है जो सबसे बड़ी सोसाइटी में शुमार है, वहाँ भी काम को गति मिलेगा, तेज गति मिलने जा रहा है और बड़ा फायदा होगा उन तमाम घर खरीदारों को जो सुपरटेक बिल्डर के चंगुल में फंस गए थे, जो परेशान थे, हताश थे। अब उनके पक्ष में एक बड़ा फैसला आया है। अब एनबीसीसी जो है अधूरे जितने भी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं उनका निर्माण का काम शुरू करेगी। साथ ही साथ यह भी कोशिश करेगी कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो रुकी हुई है बीते लंबे समय से, 2019-20 के बाद से रजिस्ट्री की प्रक्रिया तमाम प्रोजेक्ट्स में रुकी हुई थी, अब उसको भी ऑन किया जाएगा। यानी कि घर खरीदारों के लिए सोने पे सुहागा वाली खबर है। सोने पे सुहागा इसलिए क्योंकि एक तरफ निर्माण का काम होगा और दूसरी तरफ ऐसे काम होंगे जो अब तक जो है, जैसे रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है या एसटीपी जैसे प्लांट्स हैं जो कई प्रोजेक्ट्स में नहीं लगे हैं, उन तरह की भी काम को पूरा किया जाएगा। जो शुरुआती जानकारी मेरे पास जो सामने आई है साक्षी, उसके मुताबिक बताऊं कि करीब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग फंड लाया जाएगा एनबीसीसी की ओर से और उसके लिए एनबीसीसी ने प्रॉपर एक मुकम्मल प्लान तैयार कर रखा है। हमने पिछली बार जब एनबीसीसी के अधिकारियों से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने अपने ब्लूप्रिंट को हमारे साथ शेयर किया था। उम्मीद है कि एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम वो ब्लूप्रिंट सामने लेकर के आएंगे कि कैसे एनबीसीसी अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी और आगे की प्रक्रिया को
ऑन करेगी। सर, एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ, क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ये संकेत देना चाहता है कि बिल्डरों की मनमानी अब बहुत हो गई, अब बिल्कुल मनमानी नहीं चलेगी? किस तरह से वीकेंड में जो होम बायर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, जो समय अपने बच्चों के साथ बिताने वाला होता है वो रोड पर निकालते हैं, धूप हो सर्दी हो वो बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्डर को चेता दिया है कि अब आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी? बिल्कुल, बिल्डर की मनमानी पर कहीं ना कहीं ये ब्रेक है। और सबसे बड़ी बात, ये केवल एक सुपरटेक प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है साक्षी। बीते कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से फैसले सामने आए हैं और जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है घर खरीदारों के फेवर में, उसी से ये उम्मीद पहले ही जगी थी कि ये प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं जो बिल्डर सुपरटेक का है वो एनबीसीसी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात के संकेत दे रहा था कि घर खरीदारों पर जो परेशानी है उसको रोकने की ज़रूरत है। आपको बता दें साक्षी कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रहे हैं, उसमें बिल्डर सुपरटेक भी है। आपको बता दें स्पोर्ट सिटी घोटाला की भी जांच की जा रही है, और तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे, जो स्टॉल्ड थे, जहां काम ही नहीं हो पा रहा था, वहां उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता जता चुका है। यूनिटेक के मामले पर चिंता जता चुका है, जेपी के मामले पर चिंता जता चुका है और स्पष्ट गाइडलाइंस दिया है। अब बारी थी सुपरटेक का। कुछ दिन पहले सुपरनोवा प्रोजेक्ट्स को लेकर के को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, और अब जो है 16 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सुपरटेक के हैं जो अधूरे पड़े हुए थे। जैसा हमने आपको पहले बताया कि उसमें केपटाउन जैसी सोसाइटी है, इको विलेज 1 जैसी सोसाइटी है, अब वहाँ इको विलेज 2 है। वहाँ के तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि एनबीसीसी को एक काम मिला है जिसके थ्रू अब वो जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करने का उनके पास जिम्मेदारी दी जा रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, होम बायर्स के लिए गुड न्यूज़। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जो सुपरटेक के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं अब वो एनबीसी के हाथ सौंप दिए गए हैं। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONG न्यूज़।